हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आज हम देखेंगे दुर्गा माँ की तरफ से नवरात्रों पे आपके लिए क्या स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले पाइल सिलेक्शन करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर 3 इमेजेस आ रही होंगी। तीनों में से जो इमेज आपकी इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो आपकी पाइल है। अगर आपको कोई भी इमेज अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है आज, तो फिर आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने ये नंबर दिया हुआ है। तो देख लेते हैं दुर्गा माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं नवरात्रों पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ कप्स। तो जो मुझे आपकी इस रीडिंग से समझ में आ रहा है, आप किसी पेनफुल फेज से गुजर रहे हैं। कोई स्टक एनर्जी है, आप कुछ चाह रहे हैं पर वो आपसे हो नहीं रहा है। पर विश्वास रखिए, ये जो चीज़ है ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर है, वो वहीं है। आपको हताशा, निराशा शो करने जो फील हो रही है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि कभी कभी कुछ डिवाइन साइकिल होती है, डिवाइन टाइमिंग होती है, कार्मिक साइकिल होती है और डिवाइन टाइमिंग होती है जिसके बेसिस पर हमारी लाइफ में चीज़ें चलती हैं। चाबी वही है उस ताले की, दूर नहीं है कोई भी चीज़, सब आपकी पहुंच के पास ही है। बस प्रोसेस आपकी लाइफ की थोड़ी स्लो है। आपकी लाइफ में चाहे ये जॉब है, चाहे ये बिजनेस है, चाहे ये रिलेशनशिप्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल शादी ना होना, एनीथिंग लाइक दैट। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में थोड़ा स्लोली प्रोग्रेस करती है, ठीक है। और ये स्लो जो ग्रोथ है आपकी लाइफ की, स्लो जो प्रोग्रेस है आपकी लाइफ की, कहीं ना कहीं ये आपके कार्मिक साइकिल से रिलेटेड है। कुछ आपके कार्मिक डेप्स ऐसे हैं कि पहले उनको पूरा होना है। जब वो पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपकी साइकिल का कंप्लीशन होगा। वो जो कंप्लीशन होगा, एंडिंग होगी जो आपकी दुख की, आपके पेन की, आपकी तकलीफ़ की, उसके बाद आपकी लाइफ में आएंगी खुशियाँ, सेलिब्रेशन का टाइम। तो माँ दुर्गा आपको यही समझाना चाह रही हैं कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे धीरे चीज़ें चल रही है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने हार्ड वर्क के साथ, अपनी डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहिए। आपकी लाइफ बहुत सेफ रहेगी, बहुत सिक्योर रहेगी। आपको भगवान का पूरा सहारा लेना है। हम इस अवस्था से बाहर तभी आ पाएंगे, आप इस अवस्था से बाहर तभी आ पाएंगे जब आप भगवान का सपोर्ट लेंगे। एक सपोर्ट तो चाहिए ही ना, तो वो सपोर्ट आपको भगवान का लेकर चलना होगा, ठीक है। एक बार अगर आपने वो भगवान का सपोर्ट लेकर, वो जो चल रहा है आपकी लाइफ में स्लो वाला जो सब चल रहा है, स्टेगनेंसी वाली जो फेज़ है, ये सब भगवान का सहारा लेके गुजार लिया, तो आपकी लाइफ में एक बहुत खूबसूरत फेज़ आएगा। एक कंप्लीशन होगा और उस कंप्लीशन के बाद एक ऐसा फेज़ आएगा जहां आपकी लाइफ में जॉय है, सेलिब्रेशन है, टुगेदरनेस है, फ्रेंडशिप्स हैं, गुड रिलेशनशिप्स हैं, गुड जॉब है, सब कुछ है, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस परेशानी वाली जो स्थिति है, सिचुएशन है, फेज़ है, इससे आप जल्दी ही बाहर आएंगे। ट्रस्ट रखिए भगवान के ऊपर। You are a powerful creator. Use your gifts wisely. Unleash your greatest potential. ठीक है, आप बहुत पावरफुल क्रिएटर हैं। विश्वास रखिए कि आप जो कर रहे हैं मैजिकल है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होगा। बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। एक हम किसी चीज़ के प्रति मेहनत कर रहे होते तो एक मोड़ जब ऐसा आता है, जब चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो रही होती, हमें ऐसा लगता है क्या मैं सही से कर पा रही हूँ, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है या नहीं। वो जो क्वेश्चंस आते हैं, जो डाउट्स आते हैं, उनको क्लियर कीजिए। आपको भगवान ने गिफ्ट दिया है, ऐसा गिफ्ट दिया है कि आपके हाथों में एक कला है, आपके अंदर एक कला है, ठीक है, एक हुनर है।
उसको, अपनी पोटेंशियल को समझिए और उन गिफ्ट्स को अच्छे से यूज़ कीजिए। अपनी इंटेंशंस को बहुत क्लियरली सेट करने को आपसे बोला जा रहा है कि अपनी इंटेंशंस को बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी से सेट करके रखिए। कभी कभी हमारी इंटेंशन उतनी क्लियर नहीं होती, जैसे हम डाउटफुल रहते खुद ही चीज़ों को लेकर कि ये होगा, अगर मैंने ये एक्शन लिया तो क्या होगा, ऐसे करके। तो इंटेंशंस बहुत क्लियर रखनी है। फेस योर प्रॉब्लम्स हेड ऑन विद कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस। कॉन्फिडेंस एंड करेज के साथ आगे बढ़ते रहिए। यही इस वाले पहले कार्ड को यही समझाया जा रहा है इस पूरी रीडिंग में कि डरो मत, घबराओ मत, परेशान मत हो, कॉन्फिडेंस रखो, करेज रखो और आगे बढ़ते रहो। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहो। आपके सामने जो हर्डल्स आ रहे हैं उनको पार करते रहो, जो सिचुएशंस आ रही हैं उनको टैकल करते रहो। आपकी विक्ट्री होगी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने को बोला जा रहा है कि ये जो टाइम है, ये जो टाइम चल रहा है आपके लिए एक्ट करने का टाइम है। ठीक है, जॉब है तो उसमें भी अच्छे से काम कीजिए, बिजनेस है उसमें भी अच्छे से काम कीजिए, रिलेशनशिप्स हैं उन पे भी अच्छे से वर्क कीजिए, एक्ट कीजिए। ठीक है, डर के बैठने का टाइम नहीं है। जेमस्टोन, यू आर अ रेयर एंड प्रेशियस ट्रेजर। बाप रे, आपको तो बार बार ये कार्ड भी यही समझा रहा है और ये कार्ड भी यही समझा रहा है। आपको बार बार भगवान यही समझा रहे हैं, दुर्गा माता आपको यही बता रही है, आपके हाथों में बहुत हुनर है, कला है। एक दिन दुनिया देखेगी इस कला को, समझेगी आपकी इस कला को। वो बस डिवाइन टाइमिंग का वेट करते रहिए। जब वो होता ना, जब जब प्रेशर पूरा पड़ जाएगा, हीरा तभी तो बनेगा, क्रश होके तभी तो उसमें से हीरा निकलता है कोयले में से, जब प्रॉपर प्रेशर पड़ जाएगा। तो अभी आप उस प्रेशर वाले फेज से गुजर रहे हैं। जल्दी आपके अंदर से एक हीरा निकलने वाला है। ठीक है, आपको हीरा मिलने वाला है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तरक्की, जीत, उन्नति, प्रेम, सब कुछ आपके जीवन में आने वाला है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पर भी वो नंबर आ रहा होगा, तो देख लेते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए माता दुर्गा की तरफ से आ रहे हैं नवरात्रों पर। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। वाई डिड आई लाफ? क्योंकि काफ़ी शुरुआत जो थी काफ़ी सिमिलर रही पाइल 1 से आपकी। एंड 8 ऑफ कप्स। तो आपको ना बोला जा रहा है कि आपको लाइफ में एक्शंस लेने का टाइम है। ठीक है, पहले तो अपने माइंड में क्लैरिटी सेट करने को बोल रहे हैं माँ दुर्गा आपसे कि पहले एक माइंड में क्लैरिटी लेकर आइए। वो माइंड में क्लैरिटी कैसे आएगी? माइंड में क्लैरिटी आएगी भगवान को याद करके, उनका नाम जप करके, मेडिटेट करके। तो बहुत ज़्यादा आपको अपने आप से कनेक्ट करना है, बहुत ज़्यादा आपको भगवान से कनेक्ट करना है। एक एक्ट करने का टाइम आपके लिए आ रहा है। जितनी भी आपने डिसअपॉइंटमेंट्स फेस की, निराशाएं जो आपको मिली, हार जो मिली आपको, वो सब टेम्परेरी थी। अब आप उन सब से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने काम नहीं किया, आप मेहनत कर रहे थे, पर अब कुछ चेंजेस लाने का टाइम है। आपकी जो मेहनत जो चल रही है सब बढ़िया चल रहा है, बट यू नीड टू ब्रिंग सम चेंजेस इनटू योर आइडियाज़। यू नीड टू बी यू नीड टू बी मोर क्रिएटिव। कुछ तो आपको बदलाव ऐसा लाने को बोला जा रहा है जो बदलाव आपको इस फेज से निकाल कर आगे बढ़ाकर लेके जाएगा। ठीक है, एक सक्सेस आपकी लाइफ में तभी आएगी जब आप कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। तो वो चेंजेस आपको खुद ही समझ में आने लगेंगे विद टाइम। थोड़ा सा आप देखिएगा कि आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांगली, आप भगवान से जब कनेक्ट करेंगे तो आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको स्ट्रांगली सपोर्ट करेगी टू टू रीथिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स। नया सोचने का टाइम है। फायर बहुत है आपके अंदर, पैशन बहुत है, पर उस फायर को एक सही दिशा देनी है। ठीक है, और आगे बढ़ना है। एक नया कदम लेने को बोला जा रहा है। वो नया कदम लेने के लिए जो ताला है जो आपके आगे, उसकी चाबी भी आप ही के पास है। ठीक है, एम्ब्रेस योर यूनिक टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स, दे आर नीडेड इन द वर्ल्ड। देखिए, आपके अंदर टैलेंट्स हैं बहुत ज़्यादा,
बढ़िया टैलेंट्स हैं, यूनिक टैलेंट्स हैं, बहुत गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, वो दुनिया को भी चाहिए। आप जो आगे बढ़ रहे हैं वो दुनिया के लिए भी आप करने वाले हैं, ठीक है। तो अपने टैलेंट्स को समझिए, अप्रिशिएट कीजिए, उनको सही दिशा दीजिए और ग्रेटफुल रहिए कि भगवान ये हुनर आपने मुझे दिया है, ये क्वालिटीज़ आपने मुझे दी हैं, ये टैलेंट्स आपने मुझे दिए हैं। इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपको ग्रेटफुल बहुत ज़्यादा रहना है, शुक्रानों के भाव में बहुत ज़्यादा रहना है। कभी कभी हमारे अंदर खूबियाँ होती हैं, हम उनका इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, पर हमें सफलता नहीं मिल रही होती है क्योंकि हम कहीं ना कहीं शुक्राना मानना भूल जाते हैं। हम इस चीज़ में ज़्यादा लग जाते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा, क्या मुझे मिलेगी सफलता, क्या मुझे नहीं मिलेगी सफलता, पर हम थैंक्स बोलना भूल जाते हैं। आपको थैंक्स बोलना है, ग्रेटफुल रहना है, ठीक है। लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी इन दिस सिचुएशन। तो आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है, वो सिचुएशन में आपको कंपैशन रखना है और फॉरगिवनेस रखनी है। जो भी सिचुएशन है, ABC जो भी सिचुएशन है, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं, मन में बाधाएं हैं, लाइफ में सिचुएशंस हैं। आपको बस ये बोला जा रहा है करुणा और क्षमा, ये 2 आपके हथियार होने चाहिए इस समय। किसी पे गुस्सा ना करें, माफ़ करके आगे बढ़ते चलें, ठीक है। तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मूव ऑन करने के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देख लीजिए, एडजस्टमेंट्स चाहिए। कुछ जो चेंजेस आपकी लाइफ में लाने को बोला जा रहा है, समवेयर कुछ चीज़ों को एडजस्ट करने को बोला जा रहा है आपको, तो वो एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। जब आप वो एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, जब वो रिक्वायर्ड चेंजेस आप कर लेंगे, तब आपकी लाइफ में एक अगला पड़ाव आएगा, विच इज़ गोइंग टूवर्ड्स सक्सेस। फॉरेस्ट, विद इन नेचर यू फाइंड योर स्ट्रेंथ। तो आपको नेचर में रहने को बोला जा रहा है कि कोशिश कीजिए कि आप नेचर से कनेक्ट करें, ठीक है। घूमने जाएं तो ऐसे पार्टी वाली जगहों पे ना जाके नेचर के पास जाएं, और आपको शायद पसंद भी हो नेचर। ऐसा नहीं कि आप लोगों को नेचर के पास रहना पसंद नहीं है, यू लाइक इट। सो इफ़ यू लाइक इट देन गो टुवर्ड्स इट। अपने वॉलपेपर्स को फॉरेस्ट का वॉलपेपर बना लीजिए, मोबाइल का है, लैपटॉप है, ये चीज़ें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि आप जब मोबाइल खोलेंगे तो वो नेचर आपको दिखेगा, लैपटॉप खोलेंगे नेचर दिखेगा। रूम में अगर आप चाहते हैं तो कुछ सीनरी लगा सकते हैं, कैसे पिक्चर लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। विद इन नेचर यू विल फाइंड योर स्ट्रेंथ। सो ट्राई टू लुक एट प्लांट्स। अपने घर में प्लांट्स लगाइए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, सामने स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई थिंक दीज आर 3 कार्ड्स, आई नीड 4। तो देख लेते हैं माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, 8 of Pentacles and 6 of Swords. Wow, I'll put 6 of Swords here. Reason being, अभी तक जो पाइल 1 एंड पाइल 2 में भी यही चीज़ हुई है। पेंटिकल्स कार्ड एक साथ आए हैं और सेकंड क्या था, वॉन्स कार्ड एक साथ आए हैं। तो ऐसे करके एक थीम दिखी मुझे माँ दुर्गा की तरफ से। जो मैसेजेस आ रहे हैं उनमें एक थीम दिखी। एक पाइल पैसों को लेकर थी, एक पाइल एक्शंस को लेकर थी, ये वाली पाइल आपकी थॉट्स को लेकर है, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है कि आपको इमोशनल माइंड को कैद कर देना है इसकी तरफ और बहुत प्रैक्टिकल रहना है। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको रिलेशनशिप्स में भी आगे बढ़ना है और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही आपको अपनी जॉब में, बिजनेस में भी आगे बढ़ना है, ठीक है। एक टफ फेज जो आपकी लाइफ का है वो, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। भगवान का उसमें आपको सपोर्ट लेना है। 6 of Swords कार्ड टोटली ये बोलता है भगवान का सहारा लीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए, उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़िए, ठीक है। एक ईगो को छोड़कर अपनी बड़ा विजन रखने को बोला जा रहा है। ईगल आइड व्यू, बाज की नज़र नहीं होती, गिद्ध की नज़र, जो दूर से भी अपना शिकार देख पकड़ लेती है। तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी रखने को बोला जा रहा है, एक नज़रिए को बदलने को बोला जा रहा है, एक बड़ी सोच रखने को बोला जा रहा है।
थॉट्स पे वर्क करना है। एक बार आपने थॉट्स पे वर्क कर दिया तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी खूबसूरत रिलेशनशिप आ सकती है। अगर करंटली आप ऑलरेडी रिलेशनशिप पे, तो ये न्यू जो आपकी रिलेशनशिप है इसमें एक न्यू ऐसा नया मोड़ आएगा जहां आपके अंदर एक अलग आप दोनों के बीच में जो मेल जोल है, बातें हैं, कम्युनिकेशन है, वो एक अलग लेवल पे पहुंचेगा। ठीक है। मनी रिलेटेड भी आपकी लाइफ में आपने मेहनत की है, हार्डवर्क दिया है, अब उसका नेक्स्ट आपको परिणाम मिलेगा। एक नेक्स्ट फेज आपकी लाइफ में आएगा जब आप अपने अंदर वो चेंजेस ले आएंगे जो आपको लाने को बोला गया है। बिजनेस में एक पार्टनरशिप भी आ सकती है, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसका आप वेट कर रहे हैं। अब ये पार्टनरशिप कैन बी, आई कैन से, बिजनेस में आपको जैसे कुछ लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलें जो आपसे जुड़े रहें, ऐसे फॉलोवर्स मिले जो आपसे जुड़े रहें। ठीक है। आप में से कुछ लोग न्यू जॉब भी स्विच करते हुए दिख रहे हैं, आप में से कुछ लोग न्यू लोकेशन पे जाते हुए दिख रहे हैं, और आप में से कुछ लोग शादी करके भी दूसरी जगह जाते हुए दिख रहे हैं। तो एक न्यू फेज़ आ रहा है, पर ये जो फेज़ है इसमें आपको इमोशनल माइंड से कम प्रैक्टिकल माइंड से ज़्यादा सोचना है। बिलीव इन द पावर ऑफ योर बिलीव्स टू शेप योर रियलिटी। ठीक है। तो नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट्स के साथ। वही मैं बोल रही हूँ, आपका थॉट्स पे बहुत वर्क करना है। ये कन्फर्मेशन कार्ड आ गया आपके लिए एक तरीके से कि भगवान पे भरोसा रखिए और उस भरोसे पे भरोसा रखिए जो आपका भगवान के ऊपर है। डगमगा जाता है ना, वो डगमगाने मत दीजिए। आपकी रियलिटी को आपको पॉजिटिविटी से बनाना है। वो पॉजिटिविटी तभी आएगी जब आप नेगेटिविटी को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंजेस बिफोर यू। आपके पास वो सारी रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगी, अवेलेबल हैं जो आपको चाहिए आगे बढ़ने के लिए। चैलेंजेस को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए आपको जो जो रिसोर्सेज चाहिए, सबसे पहली रिसोर्स सपोर्ट मिलेगा। पार्टनर चाहिए तो पार्टनर मिलेगा, न्यू जॉब चाहिए तो न्यू जॉब मिलेगा। सब रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगी आपके पास। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आपके पास हाथ में, मुट्ठी में आने ही वाली हैं हर चीज़ें। कंक्लूजन्स यहीं पे हैं, दूर नहीं है। बस आपको अपनी सोच को बदलना है, अपने नज़रिए को बदलना है। ठीक है। और भगवान का सहारा ज़रूर लेना है आपको, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। हीलर, आप में से बहुत लोग ना हीलर्स हैं। ठीक है। आप लोगों के हार्ट्स को हील करते हैं विद लव। लवर कार्ड भी कहीं ना कहीं शो करता है कि आपका दिल बहुत अच्छा है, तो आप दिल से भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए आपको बोला जा रहा है दिल से नहीं, दिमाग से सोचो और अपने दिल को भी हील करो और दूसरों के दिल को भी हील करो। ये आपको स्पेशली बोला जा रहा है। हार्ट इज़ अ बिग फोकस फॉर योर। यहाँ पे भी हार्ट है, यहाँ पे भी हार्ट है, यहाँ पे भी हार्ट है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके हार्ट को समझना है, सीखना है। दिल को जैसे ही वो सीख जाएगा, समझ जाएगा, वैसे ही आपकी लाइफ आगे बढ़ जाएगी। आप नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ में मूव करने लगेंगे। ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।